महादेव, आज की इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं दिस कीवर्ड इन जावा। तो मैं यहाँ पे एक प्रोग्राम बना लेता हूँ। क्लास का नाम मुझे देना है क्लास दिस नाम से मैंने यह क्लास बना ली है और इसके अंदर मैं रखूँगा हमारा जो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और उसके अंदर भी स्ट्रिंग ARGS और यहाँ पे मैं ब्रैकेट सही तरीके से बंद कर लेता हूँ और इसको पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन को मैं ओपन कर लेता हूँ। नीचे जाके मैं एक और क्लास बनाऊँगा जिसका नाम मैं रखूँगा एग्जाम्पल ही नाम रख देता हूँ। और इसके अंदर मेरे दो मेंबर हो गए एक्स और वाई जो इंटीजर टाइप के हो गए और इसको मैं बनाने वाला हूँ प्राइवेट। तो आउटसाइड क्लास वर्क नहीं करेगा। वॉइड में fun1 यहाँ पे बनाने वाला हूँ। fun1 मैंने बना लिया और ये fun1 है वो दो आर्ग्यूमेंट रिसीव करेगा इंट एक्स और इंट वाई। ये एक्स और वाई और ए और एक्स और वाई ये दोनों बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही अलग है, क्योंकि ये इसके अंदर वाले स्कोप को ही रिटर्न करेगा। मैं कहना क्या चाहता हूँ मैं आपको बताता हूँ 2 मिनट। तो जैसे ही मैं यहाँ पे लिखूँगा एक्स के अंदर एक्स डाल दो, जब हमारे वेरिएबल का नाम वो लोकल ये इसको कहते हैं हम हमारे क्लास के लोकल वेरिएबल और ये इसको कहते हैं हम फंक्शन के लोकल वेरिएबल। तो ये दोनों फंक्शन के ही लोकल वेरिएबल है। ये क्लास के वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर पाएगा। ये इसको ही प्रायोरिटी देगा। ये इस एक्स को भी यही समझेगा और इस एक्स को भी यही समझेगा। और जैसे ही मैं वाई करूँगा तो ये इस वाई को भी ऐसे ही समझेगा और इस वाला वाई को भी यही समझेगा। ये इसको कंसीडर नहीं करेगा। अगर हम इसके अंदर जो कोई वैल्यू डालना चाहते हैं तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा दिस डॉट किया तो अभी ये वैल्यू होगी वो किस में असाइन होगी, है दिस और एक्स वाले वैल्यू की इस एक्स में और दिस और वाई वाली वैल्यू के इस वाई में। जाओ सुबह इस और एक्स और एक्स इस वाले एक्स और वाई के अंदर यह स्टोर होगी। अब मैं एक और फंक्शन बनाऊंगा वॉइड डिस्प्ले नाम से और इसके अंदर मैं सिंपल किसकी वैल्यू को डिस्प्ले करवाऊँगा एक्स और वाई की वैल्यू। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट println यहाँ पे हमको println लिखना है और यहाँ पे मैं लिख दूँगा x इक्वल्स टू यहाँ पे प्लस और यहाँ पे x और इसको मैं सिंपल कर दूँगा कॉपी। यहाँ पे मैंने किया कॉपी और यहाँ पे नीचे जाके मैंने कर दिया पेस्ट। यहाँ पे मैं दूसरा वेरिएबल y ले लूँगा, यहाँ पे भी y ले लूँगा। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया होता कि x इक्वल्स टू 5 और y इक्वल्स टू 10 तो ये अपने x और y के अंदर यहाँ पे ये फंक्शन का ये x और y बनाता और उसके अंदर ये वैल्यू डाल देता तो हमको 5 और 10 ही रिसीव होता, हमको ये वाला रिसीव नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे कोई भी वेरिएबल डिफाइन ना करूँ और वैल्यू ना डालूँ तो ये किसको कंसीडर करेगा, तो ये बाहर वाले इसको ही कंसीडर करेगा जो क्लास के वेरिएबल है उसको। तो इस तरीके से ये सारा वर्क करता है। अब मैं एग्जांपल का एक जो है ऑब्जेक्ट बनाने वाला हूँ तो उसका नाम मैंने ये रख दिया और यहाँ पे मैं लिख दूँगा न्यू एग्जांपल
और अब ये ई की सहायता से मैं किस फंक्शन को कॉल करने वाला हूँ। मेरा fun1 है, उसको मैं कॉल करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा fun1 और उसके अंदर मैं वैल्यू डाल दूँगा 10 और 20 डाल देता हूँ। ये 10 है, ये यहाँ पे x पे जाके स्टोर हो जाएगा और ये 20 है, ये y पे जाके स्टोर हो जाएगा। और बाद में ये दिस की सहायता से इस दोनों को प्रिंट करवा देगा। 10 की वैल्यू x में और 20 की वैल्यू y में स्टोर हो जाएगी। दिस फंक्शन का यही यूज़ है, ब्यूटीफुल यूज़ है। आप इसकी सहायता से ही आप सारी वैल्यू को स्टोर और डिस्प्ले करवा सकते हैं। दिस कीवर्ड हमको करंट ऑब्जेक्ट भी रिटर्न करता है। दिस कीवर्ड बाय डिफ़ॉल्ट हर एक प्रोग्राम में होता ही है। जब इसने ये 10 और 20 की वैल्यू इसको पास की तो दिस वैल्यू ने उसका काम है वो शुरू कर दिया। बाय डिफ़ॉल्ट दिस वैल्यू होता है, अगर आप डिफाइन करो या ना करो हर प्रोग्राम के अंदर, इस प्रोग्राम के अंदर नहीं। जैसे ही मैं इसको रन करूँगा तो देखो एक्स के अंदर आ गई 10 और वाई के अंदर आ गया 20 वैल्यू। तो आई होप कि आपको दिस कीवर्ड का जो सारा कोड है वो आपको सही तरीके से अंडरस्टैंड हो गया होगा। तो आज की वीडियो यही तक, महादेव।